हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से आपको अभिप्रेरण यानी कि उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, टॉपिक आपके पेपर में दावे और गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आता है। ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। संगठन का मुखिया, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहां प्रिंसिपल होता है, किसी भी बैंक में मैनेजर होता है, किसी भी अस्पताल में मैनेजर होता है। संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो काम करते हैं, उनसे काम कराना अभिप्रेरणा कहलाता है। उनसे काम कराना प्रबंध कहलाता है ना। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संगठन में कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है और किसी अस्पताल में, बैंक में मैनेजर होता है, उसका काम क्या होता है। मैनेजर का काम होता है जो कर्मचारी हैं उनको मैनेज करके उनसे काम करवाइए। किसको कैशियर पे रखना है, किसी ऊपर पैसे, किसको पैसा जमा करना है, किसको निकालना है, किसको एंट्री करना है, किसको अदर कौन सा काम करना है। तो आपको ध्यान देना है, अभिप्रेरणा का मतलब सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अन्य लोगों से काम कराने की कला को अन्य लोगों से कार्य को पूरा कराना। अन्य लोगों से कार्य को पूरा कराया जाता है, काम को पूरा कराया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है। हमारे पास किताब है, किताब में बहुत सारे विद्वानों ने दी है, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल एक टॉपिक तैयार कर लेना है। ठीक है, लिख लेना है, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है, उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित एवं कार्य में बनाए रखती है, कार्य में बनाए रखती है, उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। याद रखना, अभिप्रेरणा का मतलब क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है अन्य लोगों से कार्य कराने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उनको प्रेरित करना, उनके अंदर उत्तेजना पैदा करना, ताकि वो काम को अच्छे ढंग से पूरा कर सके
और उनको भी संतुष्टि मिले, जो काम करे उसको भी आत्मसंतुष्टि मिले। ठीक है, संतुष्टि कैसे मिलेगी? उनको ज़्यादा पैसा देकर काम कराया जा सकता है, उनको मोटिवेट करके काम कराया जा सकता है। मोटिवेशन क्या है? दूसरों से काम कराना ताकि उसमें उत्तेजना पैदा हो जाए। जब उत्तेजना पैदा हो जाएगी तो उसके लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा और कार्य में बना भी रहेगा, रेगुलर वह काम करता रहेगा, जिसे हम लोग अभिप्रेरण या उत्प्रेरणा या मोटिवेशन की श्रेणी में रखते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, लिख देते हैं, पेपर में आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपको लिखना है अभिप्रेरणा के तत्व, प्रकृति, लक्षण। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपको लिखना है यह सतत एवं चक्रीय प्रक्रिया है। सतत का मतलब तो जो हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। चक्रीय मतलब एक बार समाप्त होगी फिर उसको बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट के ऊपर या किसी कर्मचारी के ऊपर इच्छा जागृत कराई जाएगी, बार बार मोटिवेट किया जाएगा लोगों को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, मोटिवेशनल, उनको देखते होंगे, एक गाने सुनेंगे, एक दो दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे, फिर नया फिर सुनेंगे कहीं ना कहीं। तो हमेशा ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, नई नई इच्छा जागृत होती है। अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अभिप्रेरणा होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत होती है। ठीक है, जो दूसरों को देख करके या दूसरों से प्रभावित होकर के अच्छा भी काम किया जा सकता है, बुरा भी काम किया जा सकता है प्रेरणा से, उसे क्या बोला जाता है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती है। तीसरा आपको लिखना है अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक का मतलब मनोविज्ञान, मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित, मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करने का काम करता है। और प्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा का मतलब मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करने का काम करता है। अभिप्रेरणा विभिन्न प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे वित्तीय, अवित्तीय। वित्तीय अभिप्रेरणा, अवित्तीय। वित्तीय का मतलब क्या होता है? जहां पर पैसा मिले, हमको जहां से पैसा मिलेगा हम वहां ज्यादा पढ़ाएंगे, सही नहीं? एक होता है कि उसको मेंटली अपनी तरफ आकर्षित किए रहो, वहां से उसको जाने ना दो, लगाव लगा रहे, उसे अवित्तीय, वहां पैसे का महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल पैसा जहां है, अभिप्रेरणा। 5वां नंबर आपको लिखना है अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अब प्रेरणा जो होती है, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव की जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने का काम अब प्रेरणा के द्वारा किया जाता है। अगला है
अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है। अगर हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, अभिप्रेरणा कार्य करने की शक्ति है। भाई जो व्यक्ति कहीं से प्रेरित होगा तभी वो काम ज्यादा करेगा। जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, क्यों? हमारे पास पैसा आता है, हमारा लगाव जुड़ गया है ना, तो कार्य कर की शक्ति है, कार्य बढ़ेगा। अगर वीडियो बनाए लोग देखे ही ना, एकदम से एक फोन ना है हमारे पास, एक कोर्स ना बिके, तो हम कहां से प्रेरित होंगे? लोगों को देख कर प्रेरणा आती है। जितना लोगों के कहा गया है ना, जितना पैसा आता है उतना दिमाग बढ़ता है, उतना प्रेरणा मिलती है। 7वां नंबर, अभिप्रेरणा बाहरी शक्तियों, अभिप्रेरणा बाहरी शक्तियां भी व्यक्ति को अप्रेरित करती है। बाहरी शक्ति का मतलब आपको ध्यान देना है। 7वें नंबर पर मैंने बाहरी शक्तियां भी व्यक्ति को अप्रेरित करती है। बाहरी शक्तियों का मतलब जो बाहर से देखकर आते हैं, बाहर से देखकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य ना लक्ष्यों से भी प्रेरणा मिलती है। 8वां नंबर, लक्ष्यों से भी अभिप्रेरणा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आपका लक्ष्य अगर है, लक्ष्यों से भी प्रेरणा मिलेगी। अगर आपका लक्ष्य है पेपर में अच्छा अंक प्राप्त करने का, आपका लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करने का, आपका लक्ष्य है अधिकारी बनने का, तो वहां से आपको प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद कुछ और टॉपिक हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। आपको आगे ध्यान देना है। अभिप्रेरणा से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य को अच्छे ढंग से किया जाता है। जैसे हमने अपना चैनल बनाया, चलने लगा, धीरे धीरे मोटिवेट हुए, धीरे धीरे उसमें अर्निंग भी होने लगी, तो काम में भी थोड़ा बहुत सुधार आपको खुद देखने को मिलेगा। पुरानी वीडियो से इस वीडियो से आप कोई भी काम करेंगे, ठीक है। प्रेरणा का मतलब होता है जैसे कोई पहले लेबर काम करता है, लेबर 500 रुपया पाता है, मान लीजिए मिस्त्री 1000 कमा रहा है, तो लेबर क्या कहता है, हम वो धीरे धीरे सीख लेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है अभिप्रेरणा के प्रकार मुख्य तौर पर आपको लिखना है वित्तीय अभिप्रेरणा। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय अभिप्रेरणा में क्या मिलता है? सबसे पहले वित्तीय अभिप्रेरणा में क्या मिलता है? वेतन मिलेगा। कोई कहीं काम करता है तो वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो कई चीजें मिलती हैं नौकरी करते हुए कहीं पर, तो इसे बोलते हैं वित्तीय अभिप्रेरणा, ठीक है। अवित्तीय का मतलब क्या होता है? अवित्तीय का मतलब जैसे मिलता है क्या? आदर। अगर कोई प्रबंधक आपका आदर करता है, कोई व्यक्ति मालिक आदर करता है, 2 पैसा कम देगा तब भी लोग काम करना चाहेंगे। सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको भरोसा होगा कि हाँ यहां से हम पैसा कमा सकते हैं, यहां पर हमारा काम फिक्स है, हमारे पीठ पे छुरा नहीं भोंका जाएगा ना। उसके बाद लिखना है अच्छी कार्य दशाएं। कोई आपको रोके टोके ना, जब मन करे आपको आइए जाइए। अच्छी कार्य दशाएं, आराम मिले, कोई प्रताड़ना मिले आपको, कोई आपको बोलने वाला ना हो, ठीक है। पीठ थपथपाना होता है नहीं, पीठ थपथपा दिया जाता है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, अच्छा काम कर रहे हैं। अवकाश नीति,
अवकाश का मतलब छुट्टी, रिटायरमेंट। अवकाश नीति के बाद कल्याणकारी सुविधाएं, सुविधा बढ़िया मिले, पानी वानी पीने को मिले, खाना वाना भी खाने के लिए मिलता है, रहने की भी सुविधा मिलती है ना। और आपको बताना चाहते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक अप्रेरणा। तीसरा धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक प्रेरणा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत रुचि दिखाना, प्रत्येक कर्मचारी में व्यक्तिगत रुचि दिखाई जाती है। धनात्मक, पॉजिटिव, व्यक्तिगत, हाँ हम आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कर्मचारियों से पहचान की जाती है, नाम बाई नाम बुलाया जाता है, भैया यहाँ चले आओ, वहाँ चले जाओ, प्रशंसा की जाती है ना, और नगद पैसा दे दिया जाता है, विश्वास दिया जाता है कि आपके स्थान पे कोई नहीं आएगा, पदोन्नति का अवसर रहता है ना, नगदी दे दी जाएगी धनात्मक में। ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक में दूसरों को प्रभावित करके अपनी इच्छा से कार्य कराने का भय प्रभावित करना। फलाना बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगला व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको दिखा करके काम कराना, भय दिखा करके, उसको ऋणात्मक कहा जाता है। लिख लोगे? धनात्मक का मतलब क्या होता है? नगद पैसा दे दो, उसको उसके कार्य की सुरक्षा दे दो, ठीक है। और ऋणात्मक में क्या होता है? दूसरा आदमी अच्छा काम कर रहा है, दूसरे को अभय दिखाना, तुम नहीं दिखाओगे तुमको भी गोली मार दिया जाएगा, मौद्रिक दंड दे दिया जाएगा, पैसा काट लिया जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा, वेतन में पैसा कम कर लिया जाएगा। हो गया? इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगला थोड़ा लिखना है, अगला है इसी के अंतर्गत व्यक्तिगत अप्रेरणा। धनात्मक में बता दिया ना, पॉजिटिव बातें दिखाएगा। व्यक्तिगत अप्रेरणा, व्यक्तिगत अप्रेरणा क्या होता है? व्यक्तिगत अप्रेरणा का मतलब होता है सम्मान देना। जैसे आपके स्कूल में क्या एक दिन बताए थे कि जो बच्चे ज्यादा आए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा व्यक्तिगत तौर पर। यह है व्यक्तिगत अप्रेरणा, सम्मान देना, नौकरी की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, प्रशंसा देना, ठीक है। ये होता है व्यक्तिगत। पदोन्नति, ठीक है। अगला होता है सामूहिक। सामूहिक अप्रेरणा क्या है? सामूहिक का मतलब होता है कि विशेष समूह को प्रेरित किया जाता है। जैसे आप देखिए कि कई जगह पर समूह होते हैं, कंपनी होती है, कंपनी में ग्रुप बांटा जाता है ना। जैसे आपके कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर होंगे, उनका ग्रुप होता होगा, आपके कंपनी में बहुत सारा ग्रुप होता होगा, ग्रुपिंग वाइज उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अब एक और है आंतरिक अप्रेरणा, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक अप्रेरणा क्या है? आंतरिक अप्रेरणा के अंतर्गत सम्मान दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है। बाहरी का मतलब स्वास्थ्य संबंधी भत्ता वगैरह दिया जाता है, सम्मान दिया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले में, हाँ आंतरिक में रखिएगा। बाह्य में क्या होगा? बाह्य में भत्ता दिया जाएगा, अनुलाभ दिया जाएगा। अनुलाभ का मतलब होता है सुविधा दी जाएगी। इतना तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक हम आपको बताने का कार्य करेंगे।